देश में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर एक और जहां संसद में बहस की जा रही है, तो वहीं देश के जनता जनार्दन अपनी मांग पूरी करने के लिए कभी प्रदर्शन तो कभी मौन जुलूस निकालती है। लेकिन इन प्रदर्शनों और जुलूसों के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। देश को आजाद हुए 66 साल बीत चुके हैं। इस बीच हमारे भारत में कई नियम लागू किए गए हैं, कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है, जिसमें लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण विकास योजना, वृद्धा पेंशन जैसे अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन क्या आपने विकलांगों की सुविधा के लिए संसद में कोई बिल पास होते देखा है? तो जवाब है नहीं। यूँ तो आज के इस युग में लोग बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन लुधियाना के रहने वाले 48 साल के कुलदीप ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। कुलदीप, जो खुद एक विकलांग होकर विकलांगों के हक के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने ट्राई साइकिल में सवार होकर 1 दिसंबर 2010 से शुरू की गई अपनी यात्रा में 25,410 किलोमीटर की दूरी तय कर अब तक 18 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। हमारे साथ है कुलदीप सिंह राठौर, जो कि खुद विकलांग है और पंजाब से 2001 दिसंबर को पूरे राज्य भर में 18 राज्य भर में पूरी यात्रा करके आज पश्चिम बंगाल में पहुंचे। विकलांगों के हित में कार्य करने की प्रेरणा कुलदीप को कैसे मिली, तो सुनिए। 2002 में उनकी पत्नी के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए थे और तभी उन्होंने विकलांगों के हक की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने देश के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपनी मांगों के बारे में बताया। और 18 स्टेटों में सीएम गवर्नर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जिस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है, विकलांग, विधवा, बुढ़ापा के महंगाई को मद्देनजर रखते 200, 300, 400 रुपये जो पेंशन दे रहे हैं। और मेरे साइकिलिंग दरमियान मेरा कोई स्वार्थ नहीं होने के कारण उस स्टेट के सीएमओ ने प्यार से मेरी बात सुनी भी है और 15 स्टेटों में अब तक 3 डिमांड जो मैं लेके चल रहा हूँ प्राथमिक जरूरियात को लेके, वो 15 स्टेटों में पूरी की है। अब जरा इनकी मांगों के बारे में जानते हैं। इनकी पहली मांग है विकलांगों के लिए 2000 रुपये विधवा विकलांग पेंशन। दूसरी मांग है विकलांगों के लिए बीपीएल कार्ड मुहैया कराई जाए और तीसरी मांग है पढ़े लिखे बेकार विकलांग युवकों को मासिक 1500 रुपये का पेंशन दिया जाए। कुलदीप ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात कर गुजरात में विकलांगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री से उन्हें इसी तरह की उम्मीदें हैं। अगर मुख्यमंत्री इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो वो भूख हड़ताल पे जाने को भी तैयार है। तो आइए जानते हैं उनकी क्या मांगे और वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो वो कौन सी बातें करेंगे, आइए देखते हैं। बस सीएम से हमारी एक ही विनती है कि जब आज यहाँ बंगाल के अंदर हर कोई, जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, लोग ये कहते हैं कि भाई ममता दीदी जो है, लोगों के अंदर उनके नाम की सहानुभूति है, लोगों को काफ़ी विश्वास है उनके ऊपर। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा उनसे भी कि मिलने के बाद ही हमारी डिमांड ऊपर बिल्कुल गौर करेंगे, चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीने में ये डिमांड मंजूर करेंगे, ये हम आशा रखते हैं। अगर इनकी तरफ से हमें नेगेटिव रिस्पांस मिला तो हमारा भी जो है शुड बी डू या डाई का कार्यक्रम रहता है। बिल्कुल अब तक 4 स्टेटों में हंगर स्ट्राइक की हुई है। अगर यहाँ भी ममता दीदी का हमें नेगेटिव अप्रोच मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ भी हंगर स्ट्राइक की हमारी तैयारी है। आज शिक्षक दिवस है और कुलदीप सिंह सभी विकलांगों के लिए उनके गुरु से कम नहीं है, जो विकलांग समाज के लिए अकेले ही एक मुहिम छेड़कर उनके हित में लड़ रहे हैं। विकलांगों की मांगों को पूरा करने के लिए पंजाब से अपनी ट्राई साइकिल में सवार कुलदीप सिंह राठौर पश्चिम बंगाल में तो आ पहुंचे। अब उनकी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी विकलांगों के लिए पेंशन जारी करे, बीपीएल कार्ड मुहैया कराए ताकि विकलांगों को सुविधा मिल पाए। अब देखना ये होगा कि कुलदीप सिंह राठौर जब पश्चिम बंगाल के सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलती है तो क्या ममता बनर्जी उनके इन मांगों पर नज़र करती है या फिर पूरा करती है, और पूरा करती है तो कितने समय में पूरा करती है।
कैमरा पर्सन रवि के साथ सैयदा शबाना परवीन, ताज़ा टीवी, कोलकाता।